हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र कुमार और हम लोग आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है वो है टेंस। जी हाँ, टेंस की अगर मैं बात करूं तो टेंस का जो स्पेलिंग होता है वो होता है TENSE। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग काल या समय। काल या समय। टेंस को हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया है। उसमें पहला हमारा जो पार्ट है वो है प्रेजेंट, सेकंड जो है वो हमारा पास्ट है एंड थर्ड जो है वो है हमारा फ्यूचर। जी हाँ, इन तीनों को फिर से चार चार भागों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा वो है इंडेफिनिट, सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है हमारा परफेक्ट और फोर्थ है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं। टेंस को तीन भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों को अगेन चार चार भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से पास्ट के भी चार भाग हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ओवरऑल हमारे 12 यानी 12 टेंसेस होते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले टेंसेस की पहचान को स्टडी करेंगे। शुरुआत के 3 लेक्चर में हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पूरे टेंस को स्टडी करेंगे और अगर वो ट्रिक काम में आ गई, अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आपको लेंथी तौर पे जो हम लोग टेंसेस को पढ़ते हैं उन्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप उनसे बच जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि 99% जितने भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है अभी तक उनको वो शॉर्ट ट्रिक से ही काम चल जाता है। तो उम्मीद है आपको भी शॉर्ट ट्रिक से ही समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरुआत के 3 लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पूरा 12 टेंस को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले टेंस की पहचान को जानेंगे। आखिर पहचान कैसे याद की जाती है वो जरा समझते हैं। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप रट्टा मारने वाली चीजों को छोड़ दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंट, क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में आप कोई भी वाक्य हिंदी का बनाओ तो आप देखेंगे उनके लास्ट में है लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? है लगाना पड़ता है, या आपको हूं लगाना पड़ता है, या आपको हो लगाना पड़ता है। जी हाँ, ठीक इसी तरीके से अगर पास्ट में आपको कोई भी वाक्य बनाना हो हिंदी का तो आपको उसमें मजबूरी बस था, थी या थे लगाना होता है, ठीक है ना। जैसे मैं कल घर गया था तो पास्ट हो गया, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा हूं तो हूं आ गया तो प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर, फ्यूचर जब भी होगा तो इसके लास्ट में या तो गा आएगा, या गी आएगा, या गे आएगा, या इसके अलावा इसमें होगा, होगी और होंगे आएगा। जिस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिफेंट मीन्स क्या होता है तो आप कहेंगे सर हाथी होता है। कैट मीन्स क्या होता है? बोला बिल्ली होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि पास्ट मीन्स क्या होता है तो आप कहेंगे था, थी, थे होता है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन हाँ, इसको अगर आप मानेंगे तो आप देखेंगे जस्ट 2 मिनट में आपको पूरे 12 टेंस की पहचान याद हो जाएगी। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर मीन्स क्या होता है तो आप कहेंगे सर होगा, होगी, होगे होता है। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? बोला है, हूं, हो होता है। क्लियर है ना?
ठीक इसी तरीके से मैं बात करूं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का जो हिंदी अर्थ निकलता है कंटिन्यूअस, जैसे हम लोग कहते भी हैं कि हम ये इस काम को कंटिन्यूअस करेंगे, तो कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। जब कोई काम शुरू हो जाए लेकिन खत्म ना हो तो वो काम कंटिन्यूअस में जाता है। देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे आपको देखे जाऊं। जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग काम करते हैं उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं, यानी कि क्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर कोई काम स्टार्ट हो गया है, क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तो वो हमारा कंटिन्यूअस में जाएगा। अगर कोई काम यानी कि वर्ब जैसे कि कोई काम मैं कौन सा स्टार्ट करूं, जैसे पिताजी हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर वाला सुबह न्यूज़पेपर डाल गया और उन्होंने न्यूज़पेपर लिया, चेयर पे बैठ गए, न्यूज़पेपर ओपन किया और वो उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पिताजी क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि सर पिताजी काम कर रहे हैं। बोला क्या काम कर रहे हैं, बोला रीड कर रहे हैं। रीड करने का जो काम है उस काम को उन्होंने शुरू कर दिया, तो आपका जवाब होगा यस सर, उन्होंने शुरू कर दिया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या रीड करने का काम उन्होंने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, बोला नहीं अभी तो वो कर रहे हैं। तो वो काम जो शुरू हो गया हो लेकिन खत्म ना हुआ हो वो कंटिन्यूअस में जाता है। लेकिन अगर कोई काम जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है, जैसे पिताजी ने न्यूज़पेपर रख दिया, वो उठे और चले गए, मैंने पूछा क्या हुआ, बोला पिताजी पढ़ रहे थे, वो पढ़ चुके हैं, काम खत्म कर दिया उन्होंने। तो जब कोई काम खत्म होता है तो वो किस में जाता है, तो वो हमारा जाता है परफेक्ट में। और परफेक्ट में जाता है तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, जो वर्क होता है, काम होता है, वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है ना, काम हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे सर इस टेंस का नाम हमारा क्या है, अच्छा इस टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसमें क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब काम जारी हो रहा है, परफेक्ट का मतलब काम खत्म हो गया है। तो होगा क्या कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा तो उसमें कुछ काम हमारा क्या होगा, खत्म हो गया होगा और कुछ काम चल रहा होगा। कुछ काम खत्म हो गया होगा और कुछ काम चल रहा होगा। तो कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको समझाऊं। जैसे राम नाम का कोई एक स्टूडेंट है, राम नाम का एक लड़का है, और ये जो राम नाम का लड़का है वो संडे के दिन क्रिकेट खेलने के लिए गया, और संडे के दिन क्रिकेट खेलने के लिए गया तो हुआ क्या कि वह 9 बजे क्रिकेट खेल रहा है और उसको 100 रन बनाने हैं। एक टीम जो है वो खेल चुकी है, उसने 99 रन बनाए, इसकी टीम को 100 रन बनाने हैं। तो राम जो है क्रिकेट खेल रहा है और खेलते खेलते इसने कितने रन बना दिए, 60 रन इसने बना दिए। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन अब मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगा कि 60 रन में अभी 100 रन बनाने में कितने रन बाकी हैं, 40 रन, और इसको क्या करने हैं, बनाने हैं। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 60 रन जो बनाने का जो काम है, ये काम क्या पूरा हो गया है या चल रहा है, तो आप कहेंगे सर ये काम कैसा हो गया है, पूरा हो गया है। अब मैं आपसे पूछूं क्या 40 रन बनाने का जो काम है वो अभी पूरा हो गया है या चल रहा है, तो ये काम अभी हो रहा है, यानी कि चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो 60 रन बनाने का काम क्या हो गया है, 60 रन बनाने का काम यहाँ पर क्या हो गया है, ये काम हमारा पूरा हो गया है। अब जब ये पूरा हो गया तो ये किस में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा परफेक्ट में। और जो 40 रन बनाने का काम जो चल रहा है, ये काम हमारा किस में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा कॉन्टिन्यूअस में। इसलिए इस टेंस का नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चूंकि इसमें कुछ काम पूरा हो जाता है और कुछ काम इसमें चलता रहता है, इस वजह से इसमें आपको समय को इंडिकेट करना पड़ेगा। किसको इंडिकेट करना पड़ेगा, टाइम को बताना पड़ेगा, टाइम को बताना पड़ेगा। किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम को बताना पड़ेगा। तो अब जरा
मैं बात करूं कंटिन्यूअस, काम शुरू हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन में जो भी वाक्य आप बनाएंगे उसमें एक शब्द आएगा, वो आएगा रहा, रही और रहे। क्लियर है ना? परफेक्ट में जब कोई काम खत्म हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा चुका, चुकी, चुके। इसके अलावा इसमें आ, ई और ए भी आ जाता है। ठीक है ना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि इसमें कुछ काम पूरा हो जाता है, कुछ काम चल रहा होता है, तो इसमें हमें टाइम भी बताना पड़ता है। तो इसकी जो पहचान निकल के आती है वो निकल के आती है रहा, रही, रहे प्लस टाइम, यानी इसमें समय भी दिया होगा। अब हमारा बचा एक इंडेफिनिट, इसको भी जरा समझते हैं। अगर मैं इंडेफिनिट की बात करूं तो आप देखेंगे कि इंडेफिनिट में क्या है, इन अलग कर दो, डेफिनेट अलग कर दो। तो डेफिनेट मींस क्या होता है, निश्चित, और इंडेफिनेट मींस क्या होता है, अनिश्चित। तो इसमें क्या होता है कि वे काम जो हमें पता ही ना चले कि कब शुरू हुए कब खत्म होंगे, उनके स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता है, उसके एंडिंग पॉइंट हम लोगों को नहीं पता है, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम उठा के किस में डाल देंगे, हम इंडेफिनिट में डाल देंगे। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, अभी भाई कब इसने निकलना शुरू किया, कब ये अस्त होगा, है ना, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। राम क्रिकेट खेलता है, तो उसने कितने बजे खेलना शुरू किया, कब खत्म करेगा, इसके बारे में कोई चीज क्लियर नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंडेफिनिट में डालते हैं, और इसकी जो पहचान निकल के आती है वो निकल के आती है ता, ती और ते। जी हाँ, अब देखते हैं आगे। अगर मैं इसको देखिए, पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मान लीजिए कि आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप अगर गौर से देखेंगे क्या कि इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का स्पेलिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे मिस हो गया, क्या हो गया, पी ई आर एफ ई सी टी, परफेक्ट, ओके। तो पहले तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी मैं कहता हूं कि हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 मीनिंग को, जैसे हम कैट मीन्स बिल्ली, एलिफेंट मीन्स हाथी, डॉग मीन्स कुत्ता, इस तरह से हमने बर्ड मीनिंग को याद किया है, उसी तरीके से आप ये 7 मीनिंग को याद कर लीजिएगा। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए मेरे भाई प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर है हूं हो होता है। हाँ मुझे पता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल होता है, वर्तमान होता है, आप उसको थोड़ी देर के लिए अभी हटाइएगा। एंड पास्ट मीन्स भूत होता है, फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है। अभी आप थोड़ी देर में इनको हटाइएगा और जो मैं कह रहा हूँ उसको आप याद करिएगा। क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट मीन्स है हूँ। पास्ट मीन्स क्या होता है, बोला था थी थे। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, बोला होगा होगी होगी। अच्छा, मैंने कहा आप बताइए जरा कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कंटिन्यूअस मीन्स रहा रही रही। अच्छा, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, बोला सर परफेक्ट मीन्स चुका चुकी चुके या आ ई ए। बोला परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो क्या होगा, तो सर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो हमारा हो जाएगा रहा, रही, रहे प्लस टाइम। अच्छा, इंडेफिनिट हो तो क्या होगा, तो इंडेफिनिट हो तो ता ती ते। अगर आपने ये 7 मीनिंग याद कर लिए तो आप देखेंगे एक अजूबा हो गया, एक चीज आपको निकल के आई, वो क्या कि आपको पूरे 12 टेंस की पहचान याद होगी। कैसे, जरा समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, जरा मेरा साथ दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा डॉग और यहाँ पे मैंने लिखा कैट। केवल मेरी एक शर्त ये है कि इस पीछे वाले की हिंदी आप आगे बोलेंगे और आगे वाले की हिंदी पीछे बोलेंगे। और मैं अगर आपको इससे हिंदी पूछूं या इन शब्दों की हिंदी पूछूं तो मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट बता देंगे। बताइए जरा कैट मीन्स क्या होता है, डॉग मीन्स क्या होता है, बट कैट का पहले बोलना है, तो आप बोलेंगे कि सर कैट मीन्स क्या होता है, कैट मीन्स होता है बिल्ली। ओके, डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है, बोला सर डॉग मीन्स होता है कुत्ता। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी फिजिक्स कौन सी केमिस्ट्री, कोई बहुत बड़ा महाभारत यहाँ पे नहीं लगा ना। केवल इसी तरीके से अब मैं जरा आपसे पूछता हूं, मैंने पूछा मेरे भाई बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट
मैंने कहा भाई मेरे को बताओ जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो क्या होती है। लेकिन तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट और इंडेफिनिट को एक तरीके से आपने जोड़ दिया, ये रहा हमारा प्रेजेंट और ये क्या रहा हमारा इंडेफिनिट। तो आप क्या करो, इंडेफिनिट की हिंदी पहले बोलो और प्रेजेंट की हिंदी क्या बोलो, बाद में बोलो, ठीक है ना। इंडेफिनिट की हिंदी आप क्या बोलो, पहले बोलो, और प्रेजेंट की क्या बोलो, बाद में बोलो। तो चलिए जरा इस चार्ट में से देख के बताइए इंडेफिनिट की हिंदी क्या है। इंडेफिनिट की हिंदी है ता, ती, ते। ओके, अच्छा प्रेजेंट मींस क्या होता है, प्रेजेंट मींस होता है हूं और हो, ठीक है ना। तो फेविकॉल के तरीके से दोनों को जोड़ दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो इनकी पहचान भी जुड़ जाएगी और क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी ता है, ती है, ते है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आपने अभी तक वो पहचान क्या की है, रटी है। अगर आपने कभी टेंस पढ़ा है तो आपको ये पहचान रटनी पड़ेगी, बट यहाँ पर आपको पहचान रटनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या निकला, आपने सीधा एक सिंपल फॉर्मूले के तरीके से इसको आपने बना लिया, फॉर्मेट कर लिया, रट्टा नहीं मारा। इंग्लिश में रट्टा नहीं मारना है हमारी क्लास में, तो ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा दूसरा टेंस में भी क्या ये काम कर रहा है। चलिए मैंने बोला प्रेजेंट ठीक उसी तरीके से जैसा अभी मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस का हम पहले और प्रेजेंट का बाद में हिंदी बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस का आप देखेंगे क्या आ रहा है, रहा, रही, रही। तो मैंने लिखा रहा, रही, रही। अच्छा प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट का होता है हूं और हो, मैंने केवल एक पकड़ लिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मेरे भाई पहचान हो गई, रहा है, रही है और रहे हैं। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कुछ मजा आया, आएगा, जरूर आएगा। ये पहली क्लास है और हम पूरी एक साल तक आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाले हैं, तो उम्मीद है आपको मजा आएगा ही आएगा। और अगर आपको उम्मीद है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला हम पकड़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब मैं इसकी पहचान की अगर मैं बात करूं तो पहले हम किसकी करेंगे, परफेक्ट की, और फिर किसकी, प्रेजेंट की। तो परफेक्ट की आप जरा देखिए, परफेक्ट की इसमें लिखिए चुका, चुकी, चुके, और प्रेजेंट की क्या है, प्रेजेंट की है। अच्छा चुका है, चुका, चुकी, चुके के अलावा इसमें आ, ई और ए भी आता है ना। तो आप जरा देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होगी वो हो जाएगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है और ए है। क्लियर है, यही पहचान होती है। जी हाँ, आपने पढ़ा भी होगा और आपने अभी तक रट्टा मारा मेरे भाई, आपके टीचर्स ने या जिसने भी आपको पढ़ाया उन्होंने कहा बेटा रट भाई मेरे, लेकिन यहाँ रटना मना है, ठीक है ना। चलिए तो अभी मैं इनको क्या करता हूं, आगे देखते हैं। अभी बस हम लोग चैनल को लाइक जरूर करिएगा, अगर पसंद हो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज बताइएगा थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आने लगा होगा। बीच में ये लगाया हमने प्लस का निशान, तो
ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस की हिंदी पहले बोलेंगे और प्रेजेंट का हिंदी हम लोग बाद में बोलेंगे। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का आप देखिएगा क्या लिखा हुआ, रहा, रही, रहे प्लस टाइम। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका पहचान क्या है, रहा, रही, रहे प्लस क्या है, टाइम। अच्छा, प्रेजेंट की वजह से इसमें क्या चीज ऐड हो जाएगी, इसमें एक बड़ा सा है ऐड हो जाएगा हाँ या ना। चलिए, तो अब पहचान क्या बनी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो देखिएगा आप जरा साथ दीजिए, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस क्या दिया होता है, प्लस समय भी दिया होता है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों में समय भी दिया जाता है। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कि अगर मैं यहां से प्रेजेंट हटा दूं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां से है हट जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। और अगर प्रेजेंट की जगह पे मैं सपोज यहां पे लगा दूं पास्ट, तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। पास्ट की हिंदी क्या होती है, आप देखो, पास्ट की हिंदी होती है था, तो मैं यहां पे लगा दूंगा था। तो अब मैं आपसे पूछूं, बता मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दोगे कि सर, रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी इसमें दिया जाता है। वाह, अच्छा, आप तो होशियार हो गए। चलिए मैं फिर से चेक करता हूं, मैंने यहां से पास्ट हटाया तो यहां से था हट जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा आप बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी? आप कहोगे तो सर कैसे बच्चों वाली बातें पूछते हो, फ्यूचर अगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा होगा, और अगर यहाँ होगा आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय भी दिया होता है। क्लियर? अच्छा, चलो आगे चेक कर लेते हैं। आगे चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए अब बताइए मुझे, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? परफेक्ट को आगे, पास्ट को पीछे। तो चलिए, परफेक्ट की पहचान क्या होती है? आपको पता है परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। अभी आपने देखा, इसके अलावा आ, ई और ए, ये भी मैंने बोला। अच्छा, पास्ट की वजह से इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें था ऐड हो जाएगा, और हमारा पास्ट परफेक्ट का पहचान हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। जी हाँ। अब आप कहोगे सर अच्छा, अगर मैं यहाँ से पास्ट हटा दूं तो यहाँ से था हट जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर लगा दूं तो सर क्या होगा? अरे मेरे भाई, मेरे लाला, फ्यूचर जब लगा दोगे तो यहाँ पहचान में क्या आ जाएगा, होगा। हाँ या ना, होगा। और अगर होगा आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट का पहचान क्या होगा? तो होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? इसे कहते हैं पढ़ाई। समझ में आया? ओके, चलो परफेक्ट हुआ। अब मैं बात करूं, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं। न्यू ईयर है, न्यू ईयर की वजह से हम लोग, चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं कि क्या होगी इसकी पहचान। इसकी पहचान फिर से वही तरीका, कंटिन्यूअस आगे, पास्ट पीछे, और कंटिन्यूअस का आप देख सकते हैं क्या लिखा है, लिखा है रहा, रही और रहे। और पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट होने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पहचान होगा वो हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। सिंपल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। पूरे 12 टेंस की पहचान आपको यहाँ पे जो है लर्न हो गई। देखिए, एक ही लेक्चर में मैंने केवल आपको, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि 3 लेक्चर में आप पूरा 12 टेंस आपको लर्न हो जाएगा। आपने अभी तक कभी ना पढ़ा हो, आपने 10 जगह जाके पढ़ा हो, डजेंट मैटर, यहां समझ में आना ही आना है।
क्योंकि यहाँ पे रट्टा ही नहीं मारना है, यहाँ पे 7 मीनिंग याद रखना है। वो भी मीनिंग नहीं है यार, उसको भी थोड़ा सा सिचुएशन वाइज अगर समझो। जैसे मैंने कहा प्रेजेंट का है हूं, वो आपको याद रखना है। अरे भाई प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर आप कोई भी वाक्य बोल के देखो, है लगाना पड़ेगा। मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा था या पढ़ा रहा हूं? जी हाँ, प्रेजेंट में हूं तो हूं आ गया। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, फ्यूचर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्यूचर में गा आएगा, होगा आएगा, प्रेजेंट में है आएगा, पास्ट में था आएगा, याद हो गया। कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस में काम जारी रहता है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो रहा शब्द आने पे कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट आने पे चुका हो गया, आ ई ए हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर होगा तो रहा रही रहे प्लस टाइम होगा, और इंडेफिनिट होगा जिसका कोई अता पता नहीं, वो उसको हम ताती थे बोलेंगे। और जब ये 7 मीनिंग याद हो जाए, पूरे 12 टेंस का पहचान याद हो गया। जी हाँ, केवल 2 टेंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा हटके हैं। वो 2 टेंस कौन कौन से हैं जरा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। उसमें पहला टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग और जो मैंने अभी ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका जो पहचान होगा वो इंडेफिनिट का आगे और पास्ट का पीछे पहुंचेगा, और इंडेफिनिट का ता होता है और पास्ट का था होता है। तो इसका जो पहचान हो जाएगा वो हो जाएगा ता था, ती थी और ते थे। क्लियर है? लेकिन जो आपको अलग से थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना है, वो ये आ ई और ए। आ ई और ए जो होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। एक और टेंस है वो है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पहचान होता है वो होता है हमारा गा, गी और गे। तो अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक 7 मीनिंग और ये 2 टेंस का पहचान अगर आप याद रख लें तो आप पूरे 12 टेंस की पहचान को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो हम लोगों ने अपना कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया है उसका ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने आपको पूरे 12 टेंस की पहचान पहली लेक्चर में आपको याद कराई। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग बहुत ही क्वालिटी आपको देने वाले हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं। तो आप लोग जिन्होंने भी इस पैकेज को नहीं लिया है, इस पैकेज को लीजिएगा, जो कि 1 साल तक वैलिड है। और इस पैकेज के माध्यम से आपको ढेरों एक्सरसाइज मिलेंगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो भी मैं लेक्चर यहाँ पे करा रहा हूँ ये सभी लेक्चर आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आपके पास में पहुंचेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको, साथ ही साथ में एक्सरसाइजेज मिलेंगी और मैं बोर्ड पे उनको क्लियर भी करूंगा। तो बहुत मजा आने वाला है, अमेजिंग। ठीक है ना? तो आप जो है पैकेज को परचेज कीजिएगा। एंड मेरा नंबर जो है आपके पास होगा, नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8899565640। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए